कानपुर जनसभा के बाद योगी रोड शो भी करेंगे। महिला मोर्चा की 500 महिलाएं कमल साड़ी पहनकर आएंगी। संघनाद करते हुए साधु संत की अगुवाई होगी। सीसामऊ क्षेत्र में जनसभा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब रोड शो भी करने वाले हैं। सीएम के कार्यक्रम के रोड शो की भूमिका की तैयारी कर ली गई है। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी की गुमटी रोड शो की तर्ज पर मुख्यमंत्री योगी का रोड शो कराया जा रहा है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सिर्फ रहेंगे, सिर्फ जातियों को साधा जाएगा। लखनऊ से बनी सहमति। विधानसभा उपचुनाव के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, योगी सरकार और भाजपा यूपी में हिंदुत्व को मजबूत करने की पूरी ताकत लगा दे रही है। पीएम मोदी के एक रहेंगे तो सिर्फ रहेंगे और सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे सूत्र पर अगड़ी और पिछड़ी और दलित जातियों को फिर से भाजपा के पक्ष में लामबद्ध किया जा रहा है। 17 महीने कहां थी बहन, जिसके कारण जेल में है भाई। जिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया उसकी रिपोर्ट सही साबित हुई। 17 महीने से लापता महिला 3 बच्चों के साथ भाई दूज पर घर पहुंची। अपने 2 भाइयों को टीका लगाने लगी। घर में माता पिता से सामना हुआ। बेटी को देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। यकीन नहीं हुआ कि जिस बेटी का अपहरण की साजिश 2 बेटों पर लगा है वो दोनों जेल में हैं और वह जिंदा है। ये किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं, कानपुर देहात के एक परिवार की हकीकत है। 3 बच्चों की मां लापता होने के बाद एक पुलिस किरदार भी इसमें शामिल था। एक पुलिस वो जिसने जांच कर सही रिपोर्ट दी लेकिन झूठा मानकर इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया। दूसरी वो जिसकी रिपोर्ट अब झूठी साबित हो रही है क्योंकि महिला घर पर लौट आई है। देव दीपावली पर 25 लाख दीपों से जगमग होगी काशी। देश विदेश से आएंगे 15 लाख श्रद्धालु। देव दीपावली पर शिव नगरी में 25 लाख दियों को जगमग किया जाएगा। देश विदेश से 15 लाख श्रद्धालु जुटेंगे। इस खास मौके पर आप पूरी खबर को जानने वाले हैं। दशाश्वमेध घाट के अमरमणि त्रिपाठी 21 अर्चकों के साथ महाआरती दिखाएंगे। 80 घाट के अनुज तिवारी श्रद्धालुओं और आस्था का सैलाब लेकर आएंगे। चेत सिंह घाट से लेजर शो का भव्य नजारा देखने को मिलेगा। कुंदरकी में भाजपा रामपुर मॉडल चला रही है। बर के पोते की सीट पर रामवीर मजबूत स्थिति बनाए हैं। मुस्लिम वोट नहीं बटा तो सपा फायदे में रहेगी। रामपुर जैसा इलेक्शन हुआ वैसा ही कुंदरकी का हो रहा है। 100 बात की एक बात, यहाँ 60% मुस्लिम हैं लेकिन रामवीर का नाम चल रहा है। यूपी पीसीएस ने 2 शिफ्ट में परीक्षा का फैसला वापस लिया लेकिन आरओ एग्जाम में पेंच अब भी फंसा हुआ है। प्रयागराज में 4 दिन से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। प्रयागराज में 20,000 छात्र 4 दिन से यूपी लोक सेवा आयोग के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रोविंशियल सर्विस यानी सिविल सर्विस पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा अब एक ही शिफ्ट में होगी। 20,000 छात्रों के आंदोलन के बाद कमीशन को 10 दिन में फैसला लेना पड़ा। यूपी पीसीएस ने गुरुवार 14 नवंबर को 2 शिफ्ट में परीक्षा का फैसला वापस ले लिया। यह फैसला 5 नवंबर को लिया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि आरओ का फैसला होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। योगी बोले बटेंगे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन ही गया। सपा ने कहा अखिलेश की सभा को लेकर साजिश रच रही है भाजपा। यूपी विधानसभा चुनाव की वोटिंग में अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं। सीएम योगी ने गुरुवार को झारखंड में बटेंगे तो कटेंगे नारे पे जो बयान दिया है, कहा बटेंगे तो कांग्रेस, झामुमो या राजद जाति के नाम पर मुंडा को संथाल, पासवान और मुसहर से लड़ाई करनी पड़ेगी। हम बटे थे तो पाकिस्तान व बांग्लादेश बना था, इसलिए एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अनूठा प्रदर्शन, ज्ञापन देने पेट के बल लेटकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। 6 औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ 155 दिन के धरने पर बैठे मजदूर ने उठाई न्याय की आवाज। मजदूर एकता का नारा लगाते मजदूर
155 दिनों से 6 औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ धरना दे रहे हैं। गुरुवार को इन्होंने अनूठा प्रदर्शन किया। मजदूरी का भुगतान न होने पर 155 दिनों से 6 औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ धरने पर बैठे मजदूरों ने गुरुवार को अनूठा ही प्रदर्शन कर डाला। कानपुर में ड्रामा हुक्का बार में छापा, अवैध रूप से शराब परोसी जा रही थी, संचालक छत से कूद कर भागा। कानपुर के आर्य नगर में ड्रामा रेस्टोरेंट पर हुक्का बार में गुरुवार को कोहना पुलिस ने भारी फोर्स के साथ छापा मारा। छापे के दौरान हुक्का बार में अवैध रूप से शराब और हुक्का पिलाते पकड़े गए। छापे के दौरान संचालक छत से कूदकर भागा। पुलिस ने मौके पर कई लोगों को हुक्का पीते पकड़ा। आगरा से है, बेटी की शादी टूटी, मां को दिल का दौरा पड़ा। 40 लाख मांगने वाले दहेज लोभियों के खिलाफ पिता ने दर्ज कराया मुकदमा। आगरा के लड़के पक्ष ने शादी से इनकार करने पर लड़की की मां को दिल का दौरा पड़ा। परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा था। वहीं पीड़ित पिता की तहरीर पर हरि परिवर्तन थाने में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस का कहना है कि प्रकरण की जाँच हो रही है। जाँच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संगम ने 6 लाख से अधिक आभूषण चोरी, गुरुवार की शाम आरोपियों ने दिया घटना को अंजाम। शिक्षक दंपति घर से गए थे बाहर। आजमगढ़ के गुरुवार को शिक्षक दंपति के घर चोरी की घटना में जांच हो रही है। आजमगढ़ जिले के जियानपुर कोतवाली क्षेत्र के बैल बाजार के पास गुरुवार को चोरों ने शिक्षक दंपति के घर पर धावा बोलकर 6 लाख से अधिक सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए।